हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंगबली महाराज की जय। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की जायदाद किस तरीके से प्राप्त होती है। उसके 4 तरीके होते हैं किसी की जायदाद को प्राप्त करने के। पहला जो होता है वो उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। दूसरा बेनामे से प्राप्त होती है। तीसरा जो है वो दान पत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। और चौथा जो है वसीयतनामे के आधार पर प्राप्त होती है। यह मुख्य 4 तरीके हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की जायदाद किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम उन 4 तरीकों को बताने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति किसी भी जायदाद का मालिक होता है, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे आबादी भूमि हो, उसको प्राप्त करने के लिए बस ये पहला उपाय ये होता है कि उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वो उस जायदाद को उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में वरासत द्वारा प्राप्त करना कहते हैं। दूसरा ये कि यदि उसने किसी व्यक्ति को विक्रय पत्र लिख दिया है तो वह जायदाद उसे विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। तीसरा यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जायदाद को दान पत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति को दे दी है तो वह दान पत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। चौथा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो व्यक्ति उसकी सेवा आदि करता है और उसकी सेवाओं से खुश होकर के अपनी इच्छा अनुसार जब वह अपनी जायदाद किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा पत्र के माध्यम से देना चाहता है तो इच्छा पत्र लिख देता है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में वसीयतनामा कहते हैं। तो उस वसीयतनामा के द्वारा प्राप्त होती है। जो पहला तरीका हमने बताया कि उत्तराधिकार के माध्यम से, वो तो जो भी उसके उत्तराधिकारी, जो प्रचलित कानून हमारे यहाँ है, चाहे वह हिंदू लॉ हो, चाहे खेती के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता हो, या अन्य सरकार द्वारा जो है नए कानून बनाए जाएं उनके द्वारा प्राप्त हो, वो केवल उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त होती है। परंतु कभी कभी यह भी होता है कि किसी व्यक्ति को अपनी भूमि विक्रय करने की आवश्यकता पड़ जाती है किन्हीं कारणों से, तो वह अपनी भूमि है, मकान है, प्लाट है, उसको धन लेकर के विक्रय पत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति को दे देता है, चाहे वह व्यक्ति स्वयं अपने परिवार को हो, अपने गांव को हो, अपने शहर को हो, या कोई अन्य व्यक्ति जो उस जायदाद का पैसा देगा उसे वह विक्रय पत्र के माध्यम से अपनी जायदाद दे देगा। तीसरा जो है दान पत्र। अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार वाले को किसी कारणवश अपनी जायदाद देना चाहता है तो उसे दान भी कर सकता है। कानून में दान पत्र लिखने का भी प्रावधान है, और जब दान पत्र वो लिख देगा तो उस दान पत्र के माध्यम से वह जायदाद उसको प्राप्त हो जाएगी। चौथा तरीका जो अभी बताया था वसीयतनामा है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परिवार को हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, अगर उसकी सेवा कर रहा है और उसकी सेवाओं से खुश होकर वह अपनी जायदाद का कुछ अंश या संपूर्ण अंश देना चाहता है तो वह वसीयत के माध्यम से उस व्यक्ति को दे सकता है। लेकिन यदि वसीयत दबाव से लिखाई गई है या कानून या नियमों के विरुद्ध लिखाई गई है तो वो वसीयत कानून में संदेहास्पद हो जाती है और उसके आधार पर वह जायदाद नहीं प्राप्त कर सकता है। वसीयत का सबसे तरीका यही है कि
वह संदेह से परे होनी चाहिए। न्यायालय में अगर वह संदेह से परे नहीं साबित हो पाती है तो वसीयत के आधार पर जायदाद नहीं मिल पाएगी, भले वह रजिस्टर्ड ही वसीयत क्यों न हो। उसके लिए जो है 2 साक्षी होने चाहिए, जो वो दोनों साक्षी न्यायालय में आकर के ये कहें कि जिसकी जायदाद थी उसने स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के अपनी जायदाद की वसीयत लिख दी है। तब जो है न्यायालय उस वसीयत के आधार पर वो जायदाद जो है वसीयत जिसके हक में लिखी गई उसके हक में फैसला कर देगा। आज हम यह तरीके बताए हैं। इसके बाद में अगले वीडियो में जो इनके न्यायालय में अलग अलग तरीके से इनका अनुपालन कराया जाता है और उसके आधार पर जायदाद जो है ट्रांसफ़र होती है, उसके बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंग।